नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी संग्रहालय में, उपनिषद में, है ना। आज की जो कहानी है बेशक आपने सुनी होगी, पर मैं चाहता हूँ आपसे बांटूँ। अगर आपने नहीं भी सुनी, कोई नए मित्र होंगे जिन्होंने नहीं सुनी, तो उनके लिए है। आपने अगर सुनी है तो प्लीज़ वापस सुन लीजिए। हो सकता है कोई नया पहलू, कोई नया एंगल आपको पता चले। कहानी है उंगली माल की। हाँ जी, बुद्ध और उंगली माल, डाकू उंगली माल, जिससे एक समय में सारे लोग कांपते थे। नगर के राजा का भी पसीना छूट जाता था, क्योंकि उसने 999 लोगों की उंगली काट चुका था और माला बना के पहन चुका था। उसका कहना था कि मेरी माता भी अगर आ गई इस रास्ते पर या मुझे मिल गई तो मैं उसकी भी उंगलियां काट के माला बना के पहन लूँगा। इतना कठोर और निर्दय हो चुका था उंगली माल। बुद्ध का उस नगर से गुजरना हुआ और बुद्ध को लोगों ने रोका कि आप इस रास्ते से ना जाएं, क्योंकि यहाँ उंगली माल बैठा है। तो बुद्ध कहते हैं अब तो मुझे इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जहाँ बीमार हो वहाँ चिकित्सक ना जाए तो चिकित्सा विज्ञान का क्या फ़ायदा। और बुद्ध चले जाते हैं उस रास्ते। बुद्ध को आता देख उंगली माल एक बार घबराता भी है, क्योंकि उनका ऑरा इतना प्यारा होगा, है ना। आज भी हम बुद्ध की जब मूर्तियाँ देखते हैं तो एक दफ़ा तो शांत हो ही जाते हैं। तो जो स्वयं बुद्ध चलते होंगे तो कितनी शांति महसूस होती होगी। तो उंगलीमाल का वैसे तो स्वभाव नहीं होता है, पर वो बुद्ध को चेताता है कि ये सन्यासी रुक जा, तुझे शायद पता नहीं तू कहाँ चल रहा है। मैं उंगली माल हूँ, अगर मेरी माता भी सामने आ गई तो मैं उसकी उंगलियाँ काट के माला बना के पहनूंगा, ये मैंने प्रण ले रखा है। तो बुद्ध को कोई जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो चलते रहते हैं अपनी मस्ती में। उंगली माल जैसे कि उपद्रवियों का, डाकुओं का, झगड़ालुओं का स्वभाव होता है, गुस्सा करना, क्रोध में आ जाता है, नीचे कूदता है, बुद्ध के सामने फरसा लेके खड़ा हो जाता है। कहता है सन्यासी तूने मेरी चेतावनी नहीं सुनी, अब तुझे मरना होगा। बुद्ध कहते हैं मैं मरने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ मित्र, अगर उससे तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होती है तो। पर मेरे मरने के पहले मेरा 2 काम है, वो आप कर दो। उंगली माल कहता है ठीक है बताओ। कहता है मुझे एक पत्ता तोड़ के दे दो पेड़ से। तो उंगली माल एक फरसा मारता है, पूरी की पूरी डाली तोड़ के देता है और हंसता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं अब मेरा दूसरा काम कर दो। उंगली माल कहता है बोलो। कहते हैं इसे वापस जोड़ दो। क्योंकि तोड़ना तो आसान है, कोई भी तोड़ सकता है, जोड़ना मुश्किल है। उंगली माल को बात समझ में आती है कि जो उंगलियां वो काट रहा है, जो गर्दनें वो काट रहा है, ये तो आसान काम है। किसी की जान लेना आसान है, किसी को जीना सिखाना मुश्किल है। बुद्ध ने कहा तुम आज तक आसान काम करते आए हो, आओ मैं तुम्हें मुश्किल काम सिखाता हूँ। और दोस्तों, उंगली माल का फरसा वहीं गिर गया और वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। और फिर उसका कोई जिक्र नहीं है, एक तरह से गायब हो गया बुद्ध की कहानी से। तो आपके भीतर भी अगर विद्रोह है, आपके भीतर भी अगर क्रोध है, तो उस क्रोध को, उस विद्रोह को विध्वंस में ना लगाएं, क्योंकि तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। कोशिश करें कि अपनी ऊर्जा को कुछ न कुछ जोड़ने में लगाएं, या ना लगा पाए तो ध्यान करें। धन्यवाद।